Yes guys, let's discuss question exercise 7.10. 10 क्वेश्चन है इसके टोटल. मेरा पहला क्वेश्चन है and this whole exercise is of substitution. x over x square plus 1 0 to 1 t को x square plus 1 dx. हाँ जी, क्या x square plus 1 को क्या करूं? t क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है. So put t is equals to x square plus 1 dt क्या बना बेटा? 2x. 2 तो 1/2 इधर ले आया तो इधर क्या बना? x dx. करना एक चीज, अगर सब्स्टिट्यूशन की है तो बदलो लिमिट्स. x क्या आया? एक 0 और एक 1. आज t में क्या आया? देखो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1 आ गया. टी 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2. तो मेरा क्वेश्चन बदल गया. लिमिट 1 से लेके 2 तक ऊपर बना. अच्छा, हाफ बाहर आ गया 1/2 का dt अपॉन t. सो dt अपॉन t का आंसर क्या होता है? log t ln t. सो हाफ ln t लिमिट 1 से लेकर 2 तक. हाफ ln ऑफ, हाँ जी, 2 माइनस ln 1, तो उसे 2 upon 1 लिखूं. एंड व्हाट इज 2 upon 1? 2 ln 2. दैट्स माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डबल स्टार मार्क कर लो. ये कह रहा है, एंड नेक्स्ट पेज पे करता हूं उसको. क्वेश्चन नंबर 2 है I is equal to 0 to pi by 2 sin phi अंडर रूट के अंदर cos की पावर 5 phi d phi. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डबल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन है. सही है, बोर्ड्स कैटेगरी का क्वेश्चन है. बहुत अच्छा 3 मार्क्स में. आइएगा, मेरी बात समझना. हमें पता है साइन का डेरिवेटिव होता है cos. साइन का डेरिवेटिव होता है cos. t को sin बट साइन है जो रूट में, वो तंग करेगा, हमें पता है. तो इसका मतलब मुझे cos 1 रखना है और बाकी सारे cos को साइन में कन्वर्ट करना है. cos समझे मेरा थॉट? क्या मैं इसको लिख सकता था sin साइन 5 इंटू कॉस की पावर 4 5 इंटू कॉस 5. अनन्या बेटे, ये पॉइंट क्लियर हुआ? cos को sin में convert करता है. बोलो क्यों? क्योंकि इसको मैं तोड़ ही नहीं सकता रूट को. ये कहीं ना कहीं ब्रेक होके साइन में जा सकता है. यस और नो? और साइन का डेरिवेटिव कौन है? cos. तो मुझे इस चीज को छेड़ना ही है क्वेश्चन में. जो करना है इसके साथ करना. तो ये मैंने सक्षम 0 to pi by 2 sin 5, इसको भी नहीं छेड़ना. cos 4 को लिखूंगा cos स्क्वायर का स्क्वायर. और व्हाट इज cos स्क्वायर? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो मैं यहां पे लिखूं 1 माइनस sin स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू cos 5 इंटू d 5. बोलो जी, सारा क्वेश्चन आ गया साइन में और उसका डेरिवेटिव cos भी आ गया. तो सब्स्टिट्यूशन का टाइम आ गया. सो पुट t इज इक्वल्स टू क्या? sin 5 साइन 5. तो dt क्या बना? cos cos 5 d 5. ये बन गया dt. यस और नो? अब लिमिट्स बदलनी पड़ेगी हर हालत में. आओ जी, एक है 5 और एक है t. 5 की लिमिट्स क्या है? 0 और पाई बाई 2. हाँ जी, t की लिमिट्स क्या बनेगी? sin 0 इज 0 एंड sin पाई बाई 2 इज 1. ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया. तो मेरा इंटीग्रल किसमें बदला? इंटीग्रल किसमें बदला? 0 to 1. हाँ जी, यहां पे लिखो रूट टी, बोलिए, और यहां लिखो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर. अंडरस्टूड? इनटू डी. हाँ जी, आगे बढ़ते हैं. रूट टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यस और नो? 0 to 1. सही है. इधर आ जाओ. आई इज इक्वल टू रूट टी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. रूट टी इंटू 1 रूट टी. बोलो जी, रूट इंटू दिस. देखो ये पावर 4 है, ये पावर 1/2 है. तो 4 9/2. तो टी की पावर 9/2 माइनस ये पावर 2 है, ये पावर 1/2 5/2. तो माइनस 2 इंटू टी की पावर 5/2. सबकी क्या करनी है? इंटीग्रेशन. लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1. आई बना. हाँ जी, मेरी बात समझो.
टी की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये बना 2/3 टी की पावर 3/2, यस और नो, प्लस टी की पावर 9/2 का क्या बन गया 11/2, सो 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस 2 एज इट इज, 5/2 का 7/2, तो 2/7 टी की पावर 7/2। लिमिट कहां से कहां तक? अच्छा मजेदार देखो, जीरो पुट करते ही सब खत्म होने वाला है, तो सेकंड पार्ट तो लिखना ही नहीं, 1 पे पुट करते ही हर चीज 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो मेरा एक्चुअल आई क्या बना 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, तो एलसीएम क्या आया 77 into 3, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर्स हैं, 231, क्या बना 231, और 77 into 2 154, हाँ जी 11 into 12 होता है 231, तो ये बना 24, नहीं सॉरी 42, ये बना 42, और ये बना 33 into 4 132, चेक कर लेने का वैल्यूज, मैंने गलत ना लिखी हूं, हाँ जी आए क्या बन गया, ये कटा तो माइनस 90, 154 माइनस 90 64, चेक करना बेटा यही आंसर है, लो जी दैट्स माय आंसर, करिए। यस गाइस, थर्ड क्वेश्चन एंड अगेन अ डबल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन, याद रख लो इनवर्स फंक्शन आते ही सब्स्टिट्यूशन पहली चीज दिमाग में रखो, चाहे डेरिवेटिव चैप्टर है चाहे इंटीग्रेशन है। अब नोटिस करो साइन इनवर्स के साथ क्या करूंगी, साइन का फॉर्मूला बने, तो पुट x इज इक्वल टू, वेरी गुड, अब नोटिस करो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा अगर करता हूं तो dx क्या बना, बोलो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट भी बदलू, लिमिट में क्या क्या आ गया x और t, सर आपने x किया t लो ना, t नहीं अभी तो हमने वो किया है, अभी तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है सर। अच्छा सॉरी हम बहुत, हाँ भाई भाई थैंक यू, आ जाओ जी, मैं सिर्फ पहले इसकी बात करूं, सही है, मैं कहता हूं साइन इनवर्स 2x over 1 plus x square की बात कर ले, इसकी मैं अभी इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सही है बेटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो देखना साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा दिखेगा, साइन 2 ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स हम सही कर रहे थे पहले, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्वेश्चन में थीटा में आ गया तो dx को बदलना पड़ेगा, हम सही कर रहे थे मैडम, वो डेरिवेटिव में जरूरत नहीं पड़ती, हाँ जी साइन इनवर्स और साइन कटे तो क्या बचा 2 थीटा, तो इतने पार्ट की वैल्यू क्या बनी, हमने dx का कोई इलाज नहीं किया अभी तक, तो यहां से देखो dx क्या बना, सीधा थीटा को ना डाल दें tan इनवर्स x है वो कर दो, वो ज्यादा अच्छी अप्रोच है, यू आर राइट, तो यहां पे लिखूं 2 इंटू थीटा की जगह क्या लिख दूं, वो बहुत अच्छी अप्रोच है tan इनवर्स x, तो आपका ये सारी चीज हमारी तैयार है, यस और नो, बोलो गॉट इट। अब आई मेरा क्या बन गया, आई बन गया 0, इससे लिमिट भी नहीं बदलनी पड़ी, साइन इनवर्स ऑफ दिस की जगह आ गया 2 tan इनवर्स x dx, यस और नो, बोलो 2 बाहर आ गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x square, so 1 over 1 plus x square, लिमिट इंटीग्रेट करना ना, आपने डेरिवेट कर दिया, वो आईबीपी लगेगी, ओहो आईबीपी, हाँ जी, ये भाई साहब ने कल ही किया ये सब, 2 बाहर निकाल के into 1, आ जाओ 2 into 0 to 1 tan इनवर्स x into 1, और याद है मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हाँ जी, सही है, इज दैट ओके, सो 2 ये बना फर्स्ट फंक्शन और ये बना सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन tan inverse x इनटू इसका x माइनस, 1 plus बोलो बोलो tan इनवर्स x का 1 over 1 plus x square x स्क्वायर इनटू x x, याद है मैंने इसको उस दिन भी कराया था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आई होप यू रिमेंबर दिस, श्योर। अब लिमिट इसकी लिख देनी है, इसके बाद 0 to 1, तो ये बना 2 x tan इनवर्स x माइनस हाफ, ये कौन है t और ये कौन है dt,
तो ये मेरे पास बना ln ऑफ t 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 1। मैं t में गया ही नहीं ना, तो लिमिट वही रखी मैंने। सही है, लिमिट पूरे पे है समझो। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं 2 टाइम्स। हाँ जी, यहां पे देखो 1 पुट करते ही लिमिट मेरे ख्याल से होएगी नहीं चेंज। क्यों क्योंकि बेटा, अगर t में गया ही नहीं। 1/2 भी बाहर आ गया। हाँ जी, 1 tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, तो 1 into पाई बाय 4 इज पाई बाय 4। 1 plus 1 2, तो ये बना माइनस हाफ ln ऑफ 2। क्या ये स्टेप समझ आया? अब जीरो पे पुट करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। जीरो सारा जीरो, log 1 भी जीरो होता है क्योंकि 1 प्लस 0। देखो ना, x की जगह 0 पुट करूं, यहां पुट किया तो ये सारा जीरो हो गया, यहां पुट किया तो 1 प्लस 0 इज 0 एंड log 1 इज आल्सो 0। तो ये सारा खत्म हो गया एंड दिस इज योर बेसिकली आंसर पाई बाय 2 माइनस ln ऑफ 2। करिए। Yes guys, let's discuss question exercise 7.10। 10 क्वेश्चन है इसके टोटल। मेरा पहला क्वेश्चन है एंड दिस होल एक्सरसाइज इज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। x over x square plus 1 0 to 1 t को x square plus 1 dx। हाँ जी, क्या x square plus 1 को क्या करूं? t t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। सो पुट t इज इक्वल्स टू x square plus 1 dt। क्या बना बेटा? 2x। 2 है। तो 1/2 इधर ले आया, तो इधर क्या बना? x dx। करना एक चीज, अगर सब्स्टिट्यूशन की है तो बदलो लिमिट्स। x क्या आया? एक 0 और एक 1। आज t में क्या आया? देखो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1 आ गया t। 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2। तो मेरा क्वेश्चन बदल गया, लिमिट 1 से लेके 2 तक ऊपर बना, अच्छा हाफ बाहर आ गया 1/2 का dt अपॉन t। सो dt अपॉन t का आंसर क्या होता है? log t ln t। सो हाफ ln t लिमिट 1 से लेके 2 तक, हाफ ln ऑफ, हाँ जी 2 हो जाएगा। 2 माइनस ln 1, तो उसे 2 upon 1 लिखूं एंड व्हाट इज 2 upon 1? 2 ln 2। दैट्स माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार मार्क कर लो। ये कह रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 2 है I is equal to 0 to pi by 2 sin phi अंडर रूट के अंदर cos की पावर 5 phi d phi। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन है। सही है, बोर्ड्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा 3 मार्क्स में। आइएगा, मेरी बात समझना। हमें पता है साइन का डेरिवेटिव होता है cos। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, t को sin बट साइन है जो रूट में, वो तंग करेगा हमें पता है। तो इसका मतलब मुझे cos 1 रखना है और बाकी सारे cos को साइन में कन्वर्ट करना है। cos समझे मेरा थॉट? क्या मैं इसको लिख सकता था साइन फाइव इंटू कॉस की पावर 4 फाइव इंटू कॉस 5। अनन्या बेटे ये पॉइंट क्लियर हुआ? cos को sin में बदल दिया। बोलो क्यों? क्योंकि इसको मैं तोड़ ही नहीं सकता रूट को, ये कहीं ना कहीं ब्रेक होके साइन में जा सकता है। यस और नो? और साइन का डेरिवेटिव कौन है? कॉस। तो मुझे इस चीज को छेड़ना ही है क्वेश्चन में, जो करना है इसके साथ करना। तो ये मैंने सक्षम 0 to pi by 2 sin 5, इसको भी नहीं छेड़ना। cos 4 को लिखूंगा cos स्क्वायर का स्क्वायर, और व्हाट इज cos स्क्वायर? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पे लिखूं 1 माइनस sin स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू cos 5 इंटू d5। बोलो जी, सारा क्वेश्चन आ गया साइन में और उसका डेरिवेटिव cos भी आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन का टाइम आ गया। सो पुट t इज इक्वल्स टू क्या? sin 5। तो dt क्या बना? cos 5 d5। ये बन गया dt। यस और नो? अब लिमिट्स बदले, बदलनी पड़ेगी हर हालत में। आओ जी, एक है 5 और एक है t। 5 की लिमिट्स क्या है? 0 और पाई बाय 2। हाँ जी, t की लिमिट्स क्या बनेगी? sin 0 इज 0
एंड साइन पाई बाय 2 इज One. ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया। तो मेरा इंटीग्रल किसमें बदला? इंटीग्रल किसमें बदला? 0 to 1। हाँ जी, यहां का लिखो रूट टी, बोलिए, और यहां लिखो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, अंडरस्टूड, इनटू डी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो रूट टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस और नो? 0 to 1 सही है। इधर आ जाओ, आई इज इक्वल टू रूट टी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट टी इंटू 1, रूट टी, बोलो जी, रूट इंटू दिस, देखो ये पावर 4 है, ये पावर 1/2 है, तो 4 9/2, तो टी की पावर 9/2 माइनस ये पावर 2 है, ये पावर 1/2 5/2, तो माइनस 2 इंटू टी की पावर 5/2। सबकी क्या करनी है? इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1। आई बना, हाँ जी मेरी बात समझो, टी की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये बना 2/3 टी की पावर 3/2। यस और नो? प्लस टी की पावर 9/2 का क्या बन गया? 11/2, सो 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस 2 एज इट इज 5/2 का 7/2, तो 2/7 टी की पावर 7/2। लिमिट कहां से कहां तक? अच्छा मजा देखो, 0 पुट करते ही सब खत्म होने वाला है, तो सेकंड पार्ट में लिखना ही नहीं, 1 पे पुट करते ही हर चीज 1 होती है, 1 की एनी पावर एनीथिंग इज 1। तो मेरा एक्चुअल आई क्या बना? 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। तो एलसीएम क्या आया? 77 into 3, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर्स हैं। 231 क्या बना? 231, और 77 into 2 154। हाँ जी, 11 into 12 होता है 231, तो ये बना 24, नहीं सॉरी 42, ये बना 42, और ये बना 33 into 4 132। चेक कर लेने एक बार वैल्यूज, मैंने गलत ना लिखी हूं। हाँ जी, आई क्या बन गया? ये कटा तो माइनस 90, 154 माइनस 90 64। चेक करना बेटा, यही आंसर है। लो जी, दैट्स माय आंसर, करिए। यस गाइस, थर्ड क्वेश्चन एंड अगेन अ डबल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन। याद रख लो, इनवर्स फंक्शन आते ही सब्स्टिट्यूशन पहली चीज दिमाग में रखो, चाहे डेरिवेटिव चैप्टर है चाहे इंटीग्रेशन है। अब नोटिस करो, साइन इनवर्स के साथ क्या करूंगी? साइन का फॉर्मूला बने, तो पुट x इज इक्वल टू, वेरी गुड। अब नोटिस करो, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा अगर करता हूं तो dx क्या बना? बोलो, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट भी बदलू, लिमिट में क्या क्या आ गया? x और t। सर आपने x किया t लो ना, t नहीं, अभी तो हमने वो किया है, अभी तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है सर। अच्छा सॉरी हम बहुत, हाँ भाई भाई थैंक यू। आ जाओ जी, मैं सिर्फ पहले इसकी बात करूं, सही है। मैं कहता हूं साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात कर ले, इसकी मैं अभी इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सही है बेटा? पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो देखना साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा दिखे? साइन 2 ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स हम सही कर रहे थे पहले, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्वेश्चन में थीटा में आ गया तो dx को बदलना पड़ेगा। हम सही कर रहे थे मैडम, वो डेरिवेटिव में जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, साइन इनवर्स और साइन कटे, क्या बचा? 2 थीटा। तो इतने पार्ट की वैल्यू क्या बनी? हमने dx का कोई इलाज नहीं किया अभी तक, तो यहां से देखो dx क्या बना? सीधा थीटा को ना डाल दें tan इनवर्स x है, वो कर दो, वो ज्यादा अच्छी अप्रोच है। यू आर राइट। तो यहां पे लिखूं 2 इंटू थीटा की जगह क्या लिख दूं? वो बहुत अच्छी अप्रोच है, tan इनवर्स x। तो आपका ये सारी चीज हमारी तैयार है, यस और नो? बोलो, गॉट इट? अब आई मेरा क्या बन गया? आई बन गया 0, इससे लिमिट भी नहीं बदलनी पड़ी। साइन इनवर्स ऑफ दिस की जगह आ गया 2 tan इनवर्स x dx, यस और नो? बोलो, 2 बाहर आ गया,
tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x square. So 1 over 1 plus x square. तो लिमिट इंटीग्रेट करना ना, आपने डेरिवेट कर दिया, क्या? वो आईबीपी लगेगी। ओहो आईबीपी। हाँ जी, ये भाई साहब हमने कल ही किया ये सब। 2 बार निकाल के into 1। आ जाओ 2 into 0 to 1 tan इनवर्स x into 1। और याद है मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ जी, सही है? इज दैट ओके? सो 2 ये बना फर्स्ट फंक्शन और ये बना सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन tan inverse x इनटू इसका x माइनस 1 plus बोलो tan इनवर्स x का 1 over 1 plus x स्क्वायर इनटू x x। याद है मैंने इसको उस दिन भी कराया था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। आई होप यू रिमेंबर दिस। श्योर? अब लिमिट इसकी लिख देनी है इसके बाद 0 to 1। तो ये बना 2 x tan इनवर्स x माइनस हाफ। ये कौन है? t और ये कौन है? dt। तो ये मेरे पास बना ln ऑफ t 1 plus x स्क्वायर लिमिट 0 से 1। मैं t में गया ही नहीं ना, तो लिमिट वही रखी मैंने। सही है? लिमिट पूरे पे है समझो। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं 2 टाइम्स। हाँ जी, यहां पे देखो 1 पुट करते ही लिमिट मेरे ख्याल से होएगी नहीं चेंज। क्यों बेटा t में गया ही नहीं। 1/2 के बाहर आ गया। हाँ जी 1 tan इनवर्स 1 is pi by 4, तो 1 into pi by 4 is pi by 4। 1 plus 1 2, तो ये बना माइनस हाफ ln ऑफ 2। क्या स्टेप समझ आया? अब 0 पे पुट करते हैं। ये तो 0 हो जाएगा। 0 सारा 0, log 1 भी 0 होता है क्योंकि 1 plus 0। देखो ना x की जगह 0 पुट करो, यहां पुट किया तो ये सारा 0 हो गया, यहां पुट किया तो 1 plus 0 is 0 and log 1 is also 0। तो ये सारा खत्म हो गया एंड दिस इज योर बेसिकली आंसर pi by 2 minus ln of 2। करिए। यस स्टूडेंट्स, कंटिन्यू कर रहे हैं वापस एक्सरसाइज 7.10। फोर्थ क्वेश्चन, x into x plus 2 का रूट dx। Such questions are always a triple star category question। कारण why this is important? जनरली क्या होता है, लीनियर और क्वाड्रेटिक होता है। कहीं क्वाड्रेटिक को हम डिफरेंशिएट करके a इंटू क्वाड्रेटिक प्लस b करके रिजल्ट पे मैच करा दें। यहां दोनों लीनियर है। ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? लीनियर इंटू रूट लीनियर। और जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आए तो जो रूट के अंदर लीनियर है उसको टी पुट कर दो। मैं कह रहा हूं हर टाइप को लिखा करो। आपने क्या करना है? पुट x plus 2 is equal to t। दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो इधर क्या बना बेटा? dx और इधर क्या बना? dt। क्या चीज रह गई? लिमिट्स चेंज करनी। लिमिट्स क्या बनी देखिए, x एंड t। x की लिमिट 0 एंड 2, तो जब x 0 है तो t क्या बना? 2, और जब x 2 है तो t क्या बना? 4। इज इट ओके? तो मेरा इंटीग्रल क्या बना बेटा? मेरा इंटीग्रल बना 0 to 2 to 4। अच्छा ध्यान से समझिए, इस x को बेटा मैं लिख सकता हूं t minus 2। ठीक है जी, t minus 2 सही है। और इसको क्या लिखूं? रूट t। अब नोटिस करो फायदा मिला क्या, और dx की जगह dt। फायदा क्या मिला? जब आप ये समझ गए आपको सब्स्टिट्यूशन समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये जो है रूट वाले इसको अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट अब जो ये रूट है क्योंकि सिंगल एंटिटी है, ये दोनों से मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड द मीन? तो 3 इंटू रूट टी क्या बना? टी की पावर 3/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2। लिमिट 2 से लेके 4 तक। इज दैट ओके? dt। अब इंटीग्रेट कर दे, टी की पावर 3/2 की इंटीग्रेशन टी की पावर 5/2 और आगे आ गया 2/5। लिमिट गई 2 से 4 तक माइनस टी की पावर, ये 2 एज इट इज रखो, टी की पावर 1/2 का क्या बना? टी की पावर 3/2 और यहां क्या बना? 2/3 एंड लिमिट फिर से 2 से 4। अब 2/5 एज इट इज सही है। टी की जगह क्या पुट करो? पहले क्या पुट करो लिमिट में? 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर। अब समझ रहे हो मैं क्यों लिख रहा हूं ये?
2 का स्क्वायर उसकी पावर क्या है 5 5, ठीक है जी। माइनस अगली लिमिट पुट करें 2 5/2। आई होप इट मेक सेंस। माइनस यहां आ गया 4/3, अंदर आ गया भाई लिमिट 4, 2 का स्क्वायर उसकी पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। इज दैट ओके एवरीबॉडी? तो नोटिस करेंगे ये 2 और 2 कैंसिल, ऐसे ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये बना 2/5। 2 की पावर 5 इज 32 माइनस 2 की पावर 5/2। इज दैट ओके? यस और नो? इसको भी चेंज कर सकते हो, पता क्या, नोटिस करो, क्या मैं इसको √2 का स्क्वायर लिखूं? जब √2 का स्क्वायर लिखा और स्क्वायर और 2 कट गए तो √2 की पावर 5 क्या बनी? 4। हाँ जी 4 रूट। वेरी गुड, सही है। माइनस 4/3, 2 का क्यूब इज 8 माइनस ये भी √2 का स्क्वायर, √2 का क्यूब क्या बना 2 रूट। सही है बेटा? इज दैट ओके? तो अब आप कैंसिलेशन कर सकते हो 64/5 माइनस 4 2s 8 √2/5 माइनस 8 4s 32/3 एंड प्लस 4 2s 8 √2/5। ये दोनों तो कट गए, यस और नो? अंडर नहीं, ये गलत अपॉन 3 आएगा। सही है बेटा? इज दैट ओके? इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक एलसीएम, दैट्स इट। वरना यहां पे भी ओके है, दैट्स इट। करिए प्लीज। फिफ्थ क्वेश्चन, 0 to π/2 sin x over 1 plus cos square x cos 2 dx। माय क्वेश्चन टू अविराज। अविराज, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन बता के आओ। सब्स्टिट्यूशन इनटू 2 थोड़ा होता कुछ, cos 2x बन जाएगा वो, उसके बाद फिर सॉरी गलत है, गलत बोल भाई साहब। हाँ जी नहीं, टी किसको लेना है? वेस्ट, तो cos x को टी लेना है, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। भाई क्वेश्चन आप बनाना सीखो, डेरिवेटिव वाला पार्ट हमेशा न्यूमरेटर में होगा, कभी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। ये पहला लेक्चर था इस टॉपिक का, सब्स्टिट्यूशन का। तो आपने क्या करना है, पुट t इज इक्वल टू cos x, तो dt क्या बना माइनस sin x, तो माइनस इधर दे दो sin x dx, तो क्या मेरा न्यूमरेटर बना क्या नहीं बना? अगला स्टेप क्या है, बॉक्स याद है, लिमिट्स x t, x की लिमिट 0 है π/2। आओ जी, जब मैंने यहां पे पुट करना है t निकालने के लिए, cos 0 क्या होता है 1 और cos π/2 क्या होता है 0, cos 90 डिग्री 0। तो मेरा इंटीग्रल क्या बना रहा है, मेरा इंटीग्रल बना लिमिट 1 से 0, लिमिट। अभी तक हमने प्रॉपर्टीज नहीं की, वरना फ्लिप ऑफ लिमिट्स याद है। पहली प्रॉपर्टी, मैं भाई हमेशा नीचे छोटी लिमिट रखूं, ऊपर अपर, तो उसको करने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, पर अभी मैं कुछ नहीं कर रहा वैसा, ठीक है। माइनस dt का बाहर तो माइनस आ गया, अंदर sin x dx की जगह क्या आ गया बेटा dt, चेक कर रहे हो, और नीचे क्या बना 1 प्लस t स्क्वायर। क्या ये वो फीलिंग दे रहा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर है tan इनवर्स x का, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आया tan इनवर्स t, ठीक है। लिमिट 1 से लेके 0 तक, तो बाहर माइनस नहीं है, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। आई होप इट मेक सेंस। सो माइनस बाहर है, tan इनवर्स 0 इज 0, tan इनवर्स 1 इज माइनस, फॉर्मूले का π/4, तो आंसर क्या बना बेटा π/4। करिए लो। ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन मेरे तो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, ठीक है, और वो फैक्टराइज हो चाहे ना हो, मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि मेरे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर टॉपिक समझ आता है और आपको भी समझ आना चाहिए। तो उसके लिए मैं वापस आता हूं इस क्वेश्चन में, एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कैटेगरी में, क्योंकि वो हमेशा फॉर्मूला देगा a² माइनस x² का। याद रखना कौन सा फॉर्मूला देगा, a² माइनस x² का, ठीक है। रूट है तो रूट के अंदर, रूट है तो और लॉटरी सबसे छोटा फॉर्मूला, बट रूट जब नहीं है तो 1/2a ln ऑफ a प्लस x ओवर
हमें वहां तक पहुंचना है, वो पहुंचना कैसे वो समझिए। मैंने लिखा x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। क्या मैं माइनस कॉमन करके लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4? हाँ भाई, स्प्लिटिंग तो नहीं होगी, नहीं होगी कोई, हाँ नहीं होगी। तो यहां क्या लगेगा, कंप्लीटिंग था। देखो स्प्लिटिंग होती ना, पार्शियल फ्रैक्शन में मूव करता, फैक्टर्स बना के, वो और आसान हो जाता। बट अगर वो नहीं हो रही तो क्या मेथड है मेरे पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब समझ, ये रखा एक्स स्क्वायर और हमेशा क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म लिख दो हमेशा। फिर अगली टर्म होती है हमेशा बी स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर, ये होती है माइनस 2ab या प्लस 2ab, आगे क्या होती है प्लस बी स्क्वायर। अब वो कहां से निकलता है, किसको ऐड करूं सबट्रैक्ट करूं, एक्स का फंक्शन कौन 1 का हाफ 1/2 उसका स्क्वायर, याद आया। तो क्या ऐड करना है 1/4, क्या सबट्रैक्ट करना है, तो बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, यस और नो। तो यहां पे लगाओ 1/4 और आगे -4 के बाद एक और लगा दो 1/4, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलिए। तो ये बना, इसको हमेशा एक ब्रैकेट में और ये जो पार्ट है इसको ब्रैकेट में रखो। तो मैं ये भी कर सकता था, ब्रैकेट में रखने के चक्कर में माइनस कॉमन लेके बाहर प्लस कर दो, यस और बोलिए। तो ये मेरे पास क्या बना, चेक करिए, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसमें कोई शक, माइनस 16, हाँ जी 17/4। अब नोटिस करो, अब जब ये काम कर लो ना, माइनस इंट्रोड्यूस कर दो। जब माइनस इंट्रोड्यूस किया तो ये बना √17/2 का स्क्वायर, और ये बन गया x माइनस हाफ का स्क्वायर। तो ये जो चीज है ना यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की, और ये आपको रफ में नहीं दिखाना, मैं तभी इधर साइड पे लिखता हूं, वहां पहले इसको लिखो। और कई बच्चे ना इंटीग्रेशन के अंदर लिखते रहते हैं, मैं कभी नहीं कहता हूं क्यों बार बार इंटीग्रेशन का साइन मारना। हमने इस स्टेप को यहां तक ट्रांसफॉर्म किया, यस और नो, एंड दिस इज नॉट कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें dx dt वगैरह कुछ नहीं है। तो ये मेरा क्वेश्चन दिवनीत कहां पे चेंज हुआ बेटा, 0 to 2 dx अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, सही है। अब यहां पे फॉर्मूला याद करो, हाँ जी, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज बहुत पहले की है तो मैं याद करा दूं, 1/2a ln ऑफ a प्लस x अपॉन प्लस c, ठीक है, याद है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला क्रिएट करूं, I is equals to 1/2a, a दिस इज a, यस और नो, हाँ जी। इसका 2 और 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 1/√17 आया या नहीं आया, बोलिए। ln ऑफ x a क्या है √17/2 प्लस x की जगह x कौन है, ये सारा x है इस बार, सही है। तो क्या बना x माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस x प्लस 1/2, सारे का मॉड, यस और नो, इज दैट क्लियर। और लिमिट लगा दो इसके बाद, लिमिट क्या है 0 से लेके 2 तक। आई होप इट मेक सेंस। अब आ जाओ आगे, I इज इक्वल टू 1/√17। अच्छा एक मिनट, एलसीएम ले लिया, हो गया, एलसीएम का कोई इशू नहीं है। एक्स पहले पुट कर दो कि बाद में कर दो, चलो पहले जनरल सॉल्यूशन में बाद में कर दो। ln ऑफ √17 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन √17 प्लस 1 माइनस एक्स, इसमें कोई शक, बोलो। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2, सही है। वो 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, गलत कर गया मैं। एलसीएम का 2 तो इसके साथ जाने ही जाना, ठीक है जी, प्लस 2x। अब आ जाओ, मेरा काम है लिमिट पुट करने का इस क्वेश्चन। सो I इज इक्वल टू 1/√17 कॉमन रख दो, बोलो अंदर गया, ln ऑफ पहले 2 पुट किया, 2 2 4, 4 माइनस 1 3, तो क्या बना √17 प्लस 3 अपॉन 2 2
4 -4 प्लस 1 -3 तो √17 -3। क्या ये बात समझ आई? अगली बार क्या -ln ऑफ क्या कर दूं, आ जाओ 0 पुट किया तो सीधा क्या है √17 -1 ओवर √17 प्लस 1। दैट्स माय आंसर। ठीक है, इसमें आप चेक करो कोई और कटिंग नहीं हो रही, वरना मैं लॉग की प्रॉपर्टीज छेड़ू। इज दैट क्लियर? बच्चा क्या सोच सकता है log m माइनस log n log mn कर दूंगा, मैं तो कॉम्प्लेक्स कर दूंगा रूट्स में मल्टीप्लाई करके। आंसर किस फॉर्म में है? मतलब उन्होंने आगे सॉल्व किया तो कर लेते हैं। आ जाओ, log m माइनस log n क्या होता है? सो I इज इक्वल टू 1 on √17 ln ऑफ √17 प्लस 3 ओवर √17 माइनस 3। ये डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड का मतलब ये कहां चला गया ऊपर और ये कहां आ गया नीचे। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए। I इज इक्वल टू 1 on √17 ln ऑफ आ जाओ जी √17 इंटू √17 17 √17 इंटू 1 √17 एंड 3 √17 क्या आ गया 4 √17 प्लस 3। इज दैट ओके? आगे √17 फिर से 17 माइनस एंड 3 -4 √17 प्लस 3। यस और नो? तो ये चेक करना मैंने आंसर इस फॉर्म में 20 प्लस 4 √17। हाँ जी 20 इस फॉर्म में नहीं है तो फिर इसको यहाँ फाइनल टास्क तो वही है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ा उन्होंने, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। 20 प्लस 4 √17 अपॉन 20 प्लस 4 √17। सही है? अंडरस्टूड? तो 1/√17 ln ऑफ ऊपर बना a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √17 इंटू 16, 17 का स्क्वायर 289, एक स्थानापन्न कर दो 272 172 हाँ 272 वही बोल रहा हूँ 272 और उसके बाद आया प्लस 2ab 4 2 8 8 2 16 160 √17 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 400 माइनस 270। अजीब सा वैल्यू बन रही है। हाँ आ जाओ जी इज इक्वल टू 1/√17 ln ऑफ आ जाओ, ये बन गया 672 प्लस 160 अपॉन 160 √17 अपॉन ये कितना आ गया 28 एंड 128। अब चेक करो कॉमन फैक्टर्स क्या है। 4 पे तो तीनों जा रहे हैं, 6 पे नहीं जा रहे बेटा, नीचे। हाँ 16 पे जा रहे हैं, 16 8 जा नहीं 16 नहीं 4 पे तो जा रहे हैं। ऐसे करके देखना 16 पे जा रहा है ऊपर वाला। डिनोमिनेटर क्या है आंसर में 4 है, तो ये तो क्या 32 पे 672 डिवाइड बाय 32 करना बेटा 21 तो 32 पे अगर जा रहे हैं तो करना 672 डिवाइड बाय 32 21 और 160 दिस इज 5 √17 अपॉन 4। यही आंसर है। लो तो इस क्वेश्चन में यहां तो मेरा इंपॉर्टेंट प्लेस ये चल रहा था कि यार ये बच्चों को क्लियर होना चाहिए, पर उन्होंने आगे 2 स्टेप ऐड किए हुए, वरना अगर लेट्स सपोज मैं आंसर ना देखता इस क्वेश्चन का तो मैं शायद इसका आंसर इस स्टेप पे क्लोज कर देता, पर उन्होंने आगे कितना सॉल्व किया तो दैट मींस बोर्ड रिक्वायर्स दिस, करना पड़ेगा। करिए यस स्टूडेंट्स, dx over x square plus 2x plus 5 रजा क्या करना है इस क्वेश्चन में? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फैक्टर्स बन नहीं रहे, पार्शियल का कोई स्कोप नहीं है। आ जाओ जी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को सक्षम, मेरे को एक चीज बताओ किससे ऐड करूं?
सॉरी One. 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से ऐड और 1 से सब्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ आई? तो ये बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इज दैट ओके? तो ये बना dx ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हाँ जी रिधिमा, कौन सा फॉर्मूला? सो ये पहले फॉर्मूला बताओ, dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या रिजल्ट है? 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक है जी, तो ये बना मेरे पास 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस 1 बाई 2। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। पुट करना लिमिट, 1 बाई 2 बाहर रखो, tan इनवर्स पहले 1 पुट किया तो 2 बाई 2 इज 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस अगली बार -1 पुट किया 0, तो tan इनवर्स 0। तो आसान क्वेश्चन निकला, सही है जी। तो ये मेरे पास क्या बना? इंटीग्रल 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4 एंड tan इनवर्स 0 इज 0। सो आंसर इज पाई बाई 8। दैट्स माय आंसर। करिए yes everybody, another very important question from this exercise. I is equals to 1 by x minus e की पावर 1 upon 2x square into e की पावर 2x। अब सबको कुछ याद कराओ, हमने बाय पार्ट्स के टाइम में रिजल्ट किया, दिख रहा है ना वैसा रिजल्ट? पर वो एक्जेक्टली वो नहीं है, वो बनाना पड़ेगा। वो रिजल्ट था e की पावर x into fx प्लस f dash x dx की इंटीग्रेशन होती है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस, सही है। अब 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पर ये 2 तंग कर रहा है, 2 इसलिए तंग कर रहा है क्योंकि यहां पे डिफरेंस है, वहां पे e की पावर x नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन सोचो क्या है? x की पावर 2। वेरी गुड, 2x इज इक्वल टू t। फॉर्मूला बनाने के लिए भाई यहां पे मुझे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। कहानी पकड़ में आई नहीं आई? सो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं? पुट t इज इक्वल टू 2x, तो dt इज इक्वल टू 2 dx। इसका मतलब हाफ dt इज इक्वल टू, इसका मतलब हाफ dt इज इक्वल टू, तो ये पहला रिजल्ट। कुछ और भूल रहा हूं मैं डब्बा, ये क्यों भूल जाते हो तुम लोग? x t लिमिट 1 एंड 2, 1 पुट करते ही x 1 पुट करते ही लिमिट क्या बनी? 2, और 2 पुट करते ही 4। अब रुक जाओ, यहां पे थोड़ा हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे इनको मैनिपुलेट करें। हाँ, 1 बाई एक्स को ध्यान से समझो, ध्यान से आ जाओ, सुनो सुनो सुनो, यहां पे आ जाओ। t इज इक्वल टू 2x है, 1 बाई t इज इक्वल टू x है, तो 1 बाई x क्या हुआ? बोलो। नहीं, मैं कुछ गलत कर दिया। 2x, तो 1 बाई 2t क्या हुआ? x हुआ। ऐसा ही कर रहा हूं, रुक जा एक मिनट, मैं खुद ही कंफ्यूज। t बाई 2 इज इक्वल टू x है, तो 1 बाई x क्या हुआ? 2 बाई 2। यस और नो? यस और नो? मैंने 1 बाई x का इलाज कर दिया। अब अगला कौन है? 1 बाई 2x स्क्वायर, तो 1 बाई x स्क्वायर क्या हुआ? 4 बाई t स्क्वायर। तो 1 बाई 2x स्क्वायर क्या हुआ? बोलो। 2 से डिवाइड किया ना, तो 8 नहीं मिला, 2 से डिवाइड किया तो 2 बाई 3 स्क्वायर। सही है। इसमें अच्छी चीज सामने क्या आई? 2 दोनों लिमिट में कॉमन निकल आए। अंडरस्टैंडेबल। अब देखिए मेरा क्वेश्चन आई इसमें कन्वर्ट हुआ। 1 बाई एक्स की जगह क्या आ गया बेटा? 2 बाई माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर की जगह क्या आया? 2 बाई टी स्क्वायर। सक्षम, इज दिस ओके बेटा? e की पावर 2x क्या बन गया? e की पावर t, और dx की जगह क्या आ गया? हाफ dt। अब मजेदार चीज और देखो जी आपके सामने, नहीं नहीं सब्स्टिट्यूशन क्या कट गया?
तो टेक्निकली मेरा आई क्या बना, लिमिट भी चेंज हो गई 2 से 4, तो आई क्या बना बेटा मेरा 2 से 4 1/t माइनस 1/t स्क्वायर e की पावर t dt। अब नोटिस करो ये मेरा क्या है f of t और ये क्या है f dash t। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखो क्या होगा e की पावर t f t 1/t। सही है। लिमिट कहां से कहां तक 2 से लेके 4। तो भाई साहब e की पावर 4 इंटू 1/4 माइनस e की पावर 2 इंटू 1/2। एलसीएम ले लें, एलसीएम लिया बाहर आ गया 1/4, अंदर क्या बना e की पावर 4 माइनस 2e स्क्वायर, और e स्क्वायर भी कॉमन निकाल दो, e स्क्वायर भी कॉमन निकाल दो, तो क्या बना e स्क्वायर बाय 4, अंदर बचा e स्क्वायर माइनस 2 एंड दैट्स माय आंसर। करिए चेक। यस एवरीबॉडी, ट्रिपल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। अब जो ये न्यूमरेटर है ना, इसकी पावर 1/3 ने मेरे को कुछ हिंट दिया। वो हिंट ये दिया कि विद इन दिस ब्रैकेट x क्यूब कॉमन कर लो। x क्यूब कॉमन करते ही ये बना x अपॉन x क्यूब, क्योंकि उससे मैंने x क्यूब लिया। x अपॉन x क्यूब क्या देगा मेरे को 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, और इस सारे की पावर क्या है 1/3। इसका मतलब ये पावर इसको भी मिलेगी और इस पूरी ब्रैकेट को भी मिलेगी। यस और नो, अपॉन x4 एज इट इज चल रहा है 1/3 से लेके 1। जब ये पावर इसके चढ़ी x की पावर 3 की पावर 1/3 क्या आया बात x आया, बाहर कौन आया x, और अंदर क्या गया 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 1/3। आई होप इट मेक सेंस। अपॉन कौन है x की पावर 4 और लिमिट 1/3 से 1। अब मजेदार चीज देखो, ये x कटा और इसकी पावर क्या रह गई 3, क्या रह गई 3। इज दैट ओके? अब जो मैं सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं समझ जाओ, ध्यान से समझना सब्स्टिट्यूशन। मैं कहता हूं पुट t इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1। मैंने इस पूरे को t ले लिया क्योंकि ये 1 का डेरिवेटिव तो 0 है। हाँ जी, dt क्या बना, ये लिखा हुआ है x की पावर -2, तो -2 पावर रूल लगाओ, -2 अपॉन x क्यूब, तो -2 अपॉन x क्यूब dx। यस और नो, ये -2 इधर ले आओ, तो -1/2 dt इज इक्वल टू dx अपॉन x क्यूब। अब लिखोगे ये कहां पे है, ये देखिए ये dx है, ये dx अपॉन x क्यूब नहीं बना, बोलो ये क्या बन गया t। खत्म हो गया क्वेश्चन। एक चीज अभी भी छोड़ गए हम, डब्बा समझ गए कि नहीं, लिमिट्स इस पर चर्चा कर लिया करो। x और t, x की लिमिट पहले लिखो 1/3 एंड 1। हाँ जी, अगर x 1/3 है तो t क्या बना देखो, सुनो 1 अपॉन 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर इज 1/9, ऊपर क्या 9, 9 माइनस 1 8, फिर 1 पुट किया 1 माइनस 1। क्या ये बात समझ आई सबको? इज दैट क्लियर? अब मेरा इंटीग्रल किसमें बदला समझिएगा, लिमिट 8 to 0, सही है। ये चीज बन गई मेरे पास t की पावर 1/3, हाँ जी, इंटू dt और -12 बाहर। आई होप इट मेक सेंस। यस और नो रसम। अब -1/2 t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन, t की पावर 4/3 और बाहर आ गया 3/4, और लिमिट 8 से 0 एज इट इज। ये आ गया मेरे पास -3/8, लिमिट पुट की 0 माइनस, हाँ जी बेटा ध्यान से सोचो, t की जगह दूसरी वैल्यू क्या पुट की 8 होता है 2 का क्यूब। पता कैसे चलता है क्यूब पे सोचना है, ये डिनोमिनेटर में 3 है, 9 का एक्सपोनेंट है सारा ये, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूं 2 का क्यूब उसकी बात 4/3, तो ये कटा तो 2 का क्या बना -3/8 इंटू -16। यस और नो? सो 8 1 सा 8 2 सा, तो आंसर इज 6। ऑप्शन में है, लेट मी क्रॉस चेक ए पार्ट, सो ए पार्ट इज माय आंसर। करिए नोट। यस गाइस, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को समझना है, करना नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो,
समझना है बट करना नहीं। मैं वाकई बोल रहा हूं, रिपीटेड स्टेटमेंट, थर्ड टाइम, समझना है बट करना नहीं। आपको याद है इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, याद है? ध्यान से सोचो, उसने बेवकूफ बनाया हुआ पता तगड़े वाला। ये fx है, माना गया है। तो अगर, और ये सारा fx बोल रहा है, क्लेम कर रहा है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, सुनो, इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, सही है? ध्यान से समझना, इस पूरे के अंदर फंक्शन कौन है? बोलो कौन है? तो भाई डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन इज नथिंग बट फंक्शन। Differentiation of integration is nothing but integration of differentiated value is nothing but function. Is that clear? तो बोल दो इसका आंसर क्या होना चाहिए? But क्योंकि with respect to x है तो t changes to x, तो आंसर is x sin x। चेक करो ऑप्शन है, हाँ, which option? B। खत्म।